हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान लीजिए कि x बराबर हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 2 3 तथा y बराबर हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव है 4, 5। तो ज्ञात कीजिए कि क्या x का y के साथ कार्तीय गुणन के निम्नलिखित उप समुच्चय x से y में फलन है या नहीं। जहां हमारे पास h बराबर दे रखा है समुच्चय जिसके कार्तीय युग्म के अवयव हैं 1 4 2 5 3 5। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम फलन की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। फलन क्या होता है उसे समझते हैं। यदि किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध द्वारा समुच्चय B के किसी विशिष्ट अवयव से संबंध किया जाए तो इस प्रकार का जो प्रतिचित्रण है वह फलन कहलाता है। चलिए उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास A समुच्चय है जिसके अवयव हमारे पास है 1 2 और 3 एवं हमारे पास B समुच्चय है जिसके अवयव मान लीजिए हमारे पास है x y और z। तो मान लीजिए कि x का जो प्रतिबिंब है वह 1 का प्रतिबिंब है वह x पर है, 2 का प्रतिबिंब y पर है और 3 का प्रतिबिंब z पर है। तो समुच्चय A से समुच्चय B में हमारे पास अवयवों के मध्य संबंध दे रखा है। तो इस प्रकार का जो संबंध है वह हमारा फलन कहलाता है और इसे हम f द्वारा प्रदर्शित करते हैं। A से B समुच्चय में संबंध दे रखा है जिसे हम f द्वारा फलन f द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो फलन f के लिए जो a समुच्चय के अवयव हैं वह प्रांत का कार्य करेंगे और b समुच्चय के अवयव सह प्रांत का कार्य करेंगे। तो यह हमारा फलन है। तो फलन न होने की परिभाषा क्या होगी? यदि प्रांत की एक ही अवयव का सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों पर प्रतिबिंब उपस्थित हो तो इस प्रकार का जो प्रतिचित्रण है वह फलन को परिभाषित नहीं करता। चलिए उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास समुच्चय है A जिसके अवयव है 1 2 3 और हमारे पास समुच्चय B है जिसके अवयव मान लीजिए हमारे पास है A B C। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 1 का प्रतिबिंब B पर है, 1 का प्रतिबिंब C पर है और 2 का प्रतिबिंब है वह A पर है। तो 1 का जो प्रतिबिंब B और C दोनों पर है अर्थात सह प्रांत के दोनों अवयव पर है। तो मान लीजिए इसे हम f फलन द्वारा संबंध दे रखा है। तो यह हमारा एक फलन की परिभाषा को यह संबंध इस प्रकार का जो प्रतिचित्रण है वह f जो हमारा फलन है उसको संतुष्ट नहीं करेगा अर्थात इस प्रकार का जो प्रतिचित्रण है वह हमारा फलन नहीं है। परंतु सह प्रांत के एक अवयव का प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों पर पूर्ण प्रतिबिंब हो सकता है। अर्थात कुछ इस प्रकार का प्रतिचित्रण हमारे पास होगा कि यदि यह हमारा A समुच्चय है जिसके अवयव है 1 2 3 और हमारे पास B समुच्चय है जिसके अवयव हमारे पास है x और y। यदि एक का प्रतिबिंब x पर हो, 2 का भी प्रतिबिंब x पर हो और 3 का प्रतिबिंब y पर हो अर्थात सह प्रांत के अवयव x है उसका पूर्व प्रतिबिंब 1 तथा 2 दोनों पर है या प्रांत के एक से अधिक अवयवों का सह प्रांत के एक ही अवयव पर यदि प्रतिबिंब उपस्थित हो तो इस प्रकार का जो संबंध है f वह हमारा फलन की परिभाषा को संतुष्ट करता है अर्थात जो हमारा f है वह एक फलन है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास x बराबर हमारे पास समुच्चय दे रखा है जिसके अवयव हैं 1 2 और 3 एवं y बराबर हमारे पास समुच्चय दे रखा है जिसके अवयव हमारे पास है 4 और 5 एवं प्रश्न में हमें सर्वप्रथम x का y के साथ कार्तीय गुणन ज्ञात करना है। तो कार्तीय युग्म गुणन करने पर जो हमारे पास कार्तीय युग्म प्राप्त होंगे उस कार्तीय युग्म का जो प्रथम अवयव है वह x के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा और द्वितीय अवयव है वह y के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा। तो हमारे पास कार्तीय युग्म के अवयव कुछ इस प्रकार प्राप्त होंगे 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5। तो ये हमारा x का y के साथ कार्तीय गुणन प्राप्त हो गया और हमें कहा है कि जो h है x का y के साथ कार्तीय गुणन निम्नलिखित उप समुच्चय है और h हमें दे रखा है h हमारे पास दे रखा है समुच्चय जिसके अवयव हैं 1 4 2 5 और 3 5 2 5 और 3 5। तो ये हमारे उप समुच्चय के अवयव में उपस्थित है अर्थात 1 4 हमारे पास आ रहा है, 2 5 हमारे पास आ रहा है और 3 5 हमारे पास आ रहा है और हमें ज्ञात करना है कि जो हमारा h है
वह एक फलन है या नहीं। तो चलिए प्रतिचित्रण करते हैं। तो हमारे पास प्रतिचित्रण में जो कार्तीय युग्म के जो प्रथम अवयव है वह x के समुच्चय के अवयवों से लिया जाएगा, अर्थात 1, 2 और 3 है वह x के समुच्चय के अवयव होंगे, और जो द्वितीय अवयव है वह y के समुच्चय के अवयव होंगे, जो कि है 4 और 5। एवं प्रश्नानुसार हमारे पास संबंध दे रखा है कि 1 का प्रतिबिंब है वह 4 पर है, 2 का प्रतिबिंब 5 पर है और 3 का प्रतिबिंब भी 5 पर है। यह हमारा x से y में संबंध दे रखा है। तो फलन की परिभाषा अनुसार प्रांत के एक से अधिक अवयवों का सह प्रांत के एक ही अवयव पर यदि प्रतिबिंब उपस्थित हो तो इस प्रकार का प्रतिचित्रण है वह हमारा एक फलन को परिभाषित करता है। अतः h हमारा फलन है, h फलन है। प्रश्न में हमें फलन है या नहीं यह ज्ञात करना था, तो हमारे पास जो h प्राप्त हुआ वह हमारा एक फलन है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।